गर्भवती हम लोग को दिखाया गया है और उसमें पति का नाम दिया गया है। आगे चलकर शादी नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम होगा और हम लोग के जो छवि है वो हम लोग के गांव में या शहर में खराब हो रही है। मैसेज गर्भवती का आया था, गर्भवती में नाम डाल दी है। मैसेज था गर्भवती का, इसमें सारे लोग का नाम आया था कि आपका बच्चा उपलब्ध हो चुका है यहाँ पर। क्या आपने कभी सुना है कि एक मैसेज से गांव की 40 कुंवारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं? अगर नहीं तो ये मामला आपको हैरान कर देगा। अभी किसकी गलती है या कोई बड़ा घोटाला है, लेकिन सवाल बड़ा है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में समझिए। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया। कुंवारी लड़कियों के पास गर्भवती होने या उनके बच्चे के रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी आया। उन्हें बधाई के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। मैसेज पाने वाली लड़कियों ने जब शिकायत की तो इसकी जांच हुई, जिसके बाद एक्शन लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मामला वाराणसी के मलहिया गांव का है। यहाँ महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती घोषित कर दिया गया। इन लड़कियों को मंत्रालय की तरफ से बाकायदा डिटेल मैसेज किया गया था। उन्हें बताया गया कि पोषण ट्रैकर में उनका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब तो आंगनबाड़ी केंद्र से विभिन्न सेवाएं ले सकती हैं। मैसेज में क्या लिखा था, अब वो सुनिए। मैसेज में ये लिखा था कि पोषण ट्रैकर में आपका स्वागत है। स्तनपान कराने वाली मां के रूप में आप आंगनबाड़ी केंद्र से घर पर जाकर गर्म पका हुआ भोजन या राशन, परामर्श, बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी और स्तनपान सहायता जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकती है। रेखा साहनी और राखी साहनी जैसी लड़कियों को उनके बच्चे के पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक पंजीकरण के लिए बधाई संदेश भेजे गए और उन्हें अतिरिक्त सहायता के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। एक संदेश में तो यहाँ तक कहा गया कि बधाई हो रेखा साहनी, आपका बच्चा पीहू पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है, यानी बच्चे का नाम भी दर्ज था। गांव की सहानी और मल्लेन बस्ती की महिलाओं ने तुरंत ग्राम प्रधान अमित पटेल के समक्ष ये मुद्दा उठाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गांव के प्रधान पटेल ने यह सवाल उठाया कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, जिससे 35 से 40 लोग प्रभावित हो गए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पोषण सहायता उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ग्राम प्रधान का क्या कहना है वो सुनिए। रमना गांव के ग्राम प्रधान अमित पटेल बताते हैं कि मोबाइल पर आए इस मैसेज को देख लड़कियों और उनके परिवारों में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की गई। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती के कारण ये मैसेज 40 लड़कियों को भेज दिया गया। वाराणसी के सीडीओ हिमांशु नागपाल कहते हैं, फिलहाल इस घटना से गाँव में हड़कंप है। हालांकि प्रशासन ने इस मानवीय भूल बताकर कर्मचारी को नोटिस दिया है। अभी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये रमना गांव की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ किशोरियों का पंजीकरण गर्भवती के रूप में करा दिया गया है और उनके नाम और ये उनको दिवाली में एक मैसेज प्राप्त हुआ है। तो इसकी जांच कराई गई। जांच में पता चला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने जो गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को पुष्टाहार तो देती ही देती है, साथ ही साथ एक बीएलओ का भी काम करती है और वर्तमान में समरी रिवीजन का काम चल रहा है। तो इस समरी रिवीजन के काम में एक आंगनवाड़ी हर घर में जाकर जो बालिकाएं और बालक 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनके आधार कार्ड और फॉर्म इकट्ठे करते हैं और उनका भी पंजीकरण फॉर्म 6 भरवा के उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी कराती हैं। तो ये 2 तरीके के काम आंगनवाड़ी करती है। तो इस प्रकरण में जब जांच कराई गई तो पता चला कि उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भूलवश इन दोनों फॉर्म्स को मिक्स कर लिया गया। ये इलेक्शंस के जो फॉर्म है उनके साथ मिक्स हो गए उनके आधार नंबर, और उन किशोरियों का जिनका इलेक्शन का पंजीकरण करना था उनका पंजीकरण इस पोर्टल पे हो गया। और इसके बाद उसे मैसेज आए, जो 40 बालिकाओं को ये मैसेज प्राप्त हुए गर्भवती महिलाओं के। तो इसके बाद जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को पता चला तो दिवाली के तुरंत बाद उसके द्वारा ये डेटा भी डिलीट कर दिया गया और शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही ये सारे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, गलत रजिस्ट्रेशन हुए थे, आंगनवाड़ी द्वारा डिलीट कर दिए गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।